न्याय की नब्ज, जमीनी पत्रकारिता एनडी न्यूज विशेष कवरेज। फतेहपुर से बड़ी खबर, टैक्स बार एसोसिएशन की नई टीम ने ली शपथ, जितेंद्र सिंह बने अध्यक्ष। नितिन गुप्ता को मिली महामंत्री की जिम्मेदारी। में बुधवार को अधिवक्ताओं का ऐतिहासिक जमावड़ा देखा गया। टैक्स बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में संविधान की शपथ ली। अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, महामंत्री नितिन गुप्ता सहित पूरी कार्यकारिणी ने संगठन की गरिमा को बनाए रखने का संकल्प लिया। अध्यक्ष बोले, हम बार की बुलंदी और अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। महामंत्री नितिन गुप्ता ने कहा, युवाओं को न्यायिक व्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। इस गरिमामयी समारोह में जिले भर से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मंच और मैदान एक साथ गूंजे वकालत की आवाज। नवगठित कार्यकारिणी में अरविंद निषाद को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा, टैक्स बार की गतिविधियां अब हर जन तक पहुंचेगी। यह सिर्फ शपथ नहीं, अधिवक्ताओं के एक नए युग की शुरुआत है, जहां न्याय, संगठन और युवा शक्ति मिलकर गढ़ेंगे विधिक गरिमा की नई परिभाषा। फतेहपुर से विमलेश कुमार के साथ अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपने पद की गरिमा को बरकरार रखूंगा और संघ के अधिकारों की गोपनीयता की रक्षा करूंगा एवं उनकी कर्तव्यों का पालन करके और निष्ठा से करूंगा। परम हमेशा मेरी सहायता करें। मैं जितेंद्र सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन का आज शपथ ग्रहण हुई है। ये 13वीं कार्यकारिणी गठित हुई है। ये बहुत हम लोग इस कार्यकारिणी जो हुई है, संगठन बनाया, इसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और सभी लोगों ने बहुत संघर्ष से ये संगठन को खड़ा किया है। साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश का रेवतिका संगठन लखनऊ पंजीकृत कार्यालय, उसका भी फाउंडर मेंबर हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन चलता है टैक्स बार लोगों का। उससे सब मूलभूत जो भी समस्याएं होती हैं उसका निवारण के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, अधिवक्ताओं के हित के लिए खड़े रहते हैं। अधिवक्ताओं के ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसा कि भ्रष्टाचार, करप्शन, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। उनको किस तरह से आप लोग निस्तारण करेंगे? जनरली क्या है कि हमारे यहाँ अधिवक्ता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का नहीं बनती है। हमारे यहाँ के तो भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं, चाहे वह इनकम टैक्स के हों, चाहे सेल टैक्स के हों या और भी है, वो लोगों के काम करने की सही ढंग से कार्य कर सके, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और अपना संगठन को किस प्रकार कर सके जिससे अधिवक्ता के हित में हो, अधिवक्ता की आय बढ़े, अधिवक्ता अपना संगठन का काम कर सकते हैं और व्यापारी के हित में भी जितना अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। कार्यकारिणी में कौन कौन से पद नियुक्त किए? कार्यकारिणी में हमें अध्यक्ष का एक तो पद मैं स्वयं हूँ, इसके बाद एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 कनिष्ठ उपाध्यक्ष और उसमें एक पुस्तकालय सचिव, प्रशासनिक सचिव और कोषाध्यक्ष का पद हुई क्रिएट। मैं जितेंद्र सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन का आज शपथ ग्रहण हुई है। ये 13वीं कार्यकारिणी गठित हुई है। ये बहुत हम लोग इस कार्यकारिणी जो हुई है, संगठन बनाया, इसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और सभी लोगों ने बहुत संघर्ष से ये संगठन को खड़ा किया है। साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश का रेवतिका संगठन लखनऊ पंजीकृत कार्यालय का भी फाउंडर मेंबर हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन चलता है टैक्स बार लोगों का। उससे मूलभूत जो भी समस्याएं होती है उसका निवारण के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, अधिवक्ताओं के हित के लिए खड़े रहते हैं। अधिवक्ताओं के ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसा कि भ्रष्टाचार, करप्शन, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। उनको किस तरह से आप लोग निस्तारण करेंगे? जनरली क्या है कि हमारे यहाँ अधिवक्ता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का नहीं बनती है। हमारे यहाँ के तो भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं, चाहे वह इनकम टैक्स के हो, चाहे सेल टैक्स के हो या और भी है, वो लोगों के
काम करने की सही ढंग से कार्य कर सके, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और अपना संगठन को किस प्रकार कर सके जिससे अधिवक्ता के हित में हो, अधिवक्ता की आय बढ़े, अधिवक्ता अपना संगठन का काम कर सकते हैं और व्यापारी के हित में भी जितना अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। कार्यकारिणी में कौन कौन से पद नियुक्त किए? कार्यकारिणी में हमें अध्यक्ष का एक पद मैं स्वयं हूँ, इसके बाद एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 कनिष्ठ उपाध्यक्ष और उसमें एक पुस्तकालय सचिव, प्रशासनिक सचिव और कोषाध्यक्ष पद। अच्छा।